वेलकम टू डॉक्टर बीडी सिंह समस्तीपुर मैथ्स। मैं समस्तीपुर के बारे में बता दूं, यहाँ बहुत सारे दर्शनीय स्थान हैं, जैसे थानेश्वर मंदिर और विद्यापति धाम। साथ साथ आप आएंगे तो समस्तीपुर शहर के बगल में गंडक नदी है। इसके आसपास भी बहुत सारे छोटे छोटे दर्शनीय स्थान हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि समस्तीपुर जिला कर्पूरी ठाकुर की धरती है, श्री कृष्ण जी की धरती है, इसलिए यह भी एक बिहार में जिला अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ ढेर सारे प्रतिभावान पैदा हुए हैं। अरविंद कुमार IIT टॉपर से लेकर के आज अभिनंदन कुमार IAS तक ढेर सारे प्रतिभावान समस्तीपुर धरती ने दिया है, और मैं सभी को अपनी ओर से सलाम और प्रणाम करता हूं, और उस प्रतिभावान लोगों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं। इतना कहने के बाद एक छोटी सी कंटेंट लेकर के मैं आया हूं मैथमेटिक्स में। नंबर एक क्या कॉमन चीज है जिसको हम लोग क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट्स कर दीजिए, इसको कहते हैं चतुर्थांश। ये चतुर्थांश क्या है? जब किसी तल को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो उसका एक पार्ट, जिसको 1/4 कहते हैं, उस तल का 1/4 हिस्सा को चतुर्थांश कहते हैं। कोई सर्किल को हम 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 1/4 पार्ट्स को हम क्वार्टर पार्ट ऑफ दैट सर्किल, अर्थात एक चतुर्थांश, एक हिस्सा चतुर्थांश का हिस्सा है। फिर हम छोटी छोटी बात को इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे एक घड़ी में मान लीजिए कि 1:15 हुआ तो कहा जाता है 1/4 अगर बाकी है 15 मिनट तो कहा जाता है 1/4 इट मीन्स 15 मिनट का मतलब 1 घंटे का 1/4 हिस्सा क्वार्टर कहा जाता है। चाहे वो 1 बजे के बाद 15 मिनट हो 1/4 हिस्सा तो उसको पास्ट लगाया जाता है, और अगर बाकी है क्वार्टर तो उसको 2 लगाया जाता है। इस प्रकार हम घड़ी में भी क्वार्टर की बात की, अर्थात 1/4 हिस्सा, उसी से क्वाड्रेंट बना है। तो हम एक छोटी सी बात कहें, जैसे x डैश से आप अवगत हैं, y डैश से अवगत हैं, और ये ओरिजिन है, इससे भी आप अवगत हैं। इस ओरिजिन पर कोई इनिशियल स्टेट लाइन है। अब हम ये कहें कि ये क्वार्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्यों कहेंगे इसको क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही क्यों कहेंगे इसको? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्यों ही कहेंगे? क्यों कहेंगे कि ये फर्स्ट है? इसके पीछे भी राज है। राज यह है कि जब भी सेंसस होता है ब्लॉक में, प्रखंड में, या जिला में ही, या भौगोलिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिस्ट्रिक्ट का, तो हम लोग ये कहें कि जिला का जो कोई भी ब्लॉक है, जिसको हम लोग, जैसे फॉर एग्जांपल समस्तीपुर जिला में 20 प्रखंड है, तो 20 प्रखंड को पहला नंबर जो प्रखंड का दर्जा होगा वह भंडारकोन में होगा। भंडारकोन का मतलब पश्चिमी उत्तर दिशा के कॉर्नर को हम लोग भंडारकोन कहते हैं, जहाँ शुभ माना जाता है। जनरल केस में भी, घर में भी लोग अगर कोई पूजा पाठ करते हैं तो भंडारकोन को शुभ माना जाता है। वो अलग चीज़ है, वो अलग पॉइंट ऑफ व्यू से है, अपने पूजा पाठ के पॉइंट ऑफ व्यू से है। लेकिन जनरली जनगणना में भी, किसी पंचायत में भी अगर किसी घर का नंबर दिया जाता है तो एक पंचायत में सबसे कॉर्नर, जो पश्चिमोत्तर कॉर्नर होता है, जिसको भंडारकोन कहते हैं, उस कोना के लास्ट मकान को 1 नंबर, और इसी तरह बायां हटते जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी पश्चिमोत्तर कॉर्नर से शुरू करते हैं। तो यहाँ भी सपोज दैट ये पश्चिमोत्तर कॉर्नर है,
जिसको फर्स्ट और लेफ्ट हटते जाएंगे सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार हम नोमेनक्लेचर नामकरण इसको करते हैं। इसी को क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट मीन्स क्वार्टर पार्ट ऑफ दिस प्लेन। यहाँ से यहाँ तक जो प्लेन हमारा है उसका क्वार्टर पार्ट है। एक पहला पार्ट है, दो दूसरा पार्ट है, तीन तीसरा क्वार्टर पार्ट है और चार चौथा क्वार्टर पार्ट है। इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट कहा जाता है। अब हम इसको एक छोटी सी बात कहें, ये इनिशियल पुंज, इनिशियल स्टेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में। अब यदि हम इसको टर्मिनेट कर दें, टर्मिनल हो जाए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी के विपरीत दिशा में, इस क्वाड्रेंट के अंदर ये जो स्टेट लाइन टर्मिनेट होता है ओ ए से ओ बी, ओ सी, ओ डी, दिस वे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो प्रत्येक क्वाड्रेंट में यह एंगल बनाते हुए चलता है। तो हम ये कह देंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा क्वाड्रेंट, उसमें 0 डिग्री टू 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री टू 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा उसमें 180 डिग्री टू 270 डिग्री। टू, ये सब टू है। इसी प्रकार फोर्थ क्वाड्रेंट में जो एंगल बनेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्मिनल लाइन टर्मिनेट करता है। तो इसी स्थिति में ये पॉजिटिव एंगल फॉर्म होता है क्वाड्रेंट वाइज 270 डिग्री टू, ये 2 है, प्लस माइनस में समझ लीजिएगा, 2 है 360 डिग्री। इसी प्रकार फिर फर्स्ट में आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट 360 डिग्री टू 450 डिग्री। फिर सेकेंड में आ जाएगा में 450 डिग्री टू 540 डिग्री। इस प्रकार ETC जितना बार यह होगा उसमें 90 प्लस होते जाएगा, एक क्वाड्रेंट अर्थात 90 डिग्री प्लस होते जाएगा और क्वाड्रेंट भी आगे बढ़ते चला जाएगा। अब इस प्रकार पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जब टर्मिनल स्टेट लाइन टर्मिनेट किया तो पॉजिटिव एंगल बना, अर्थात घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में जब टर्मिनेट हुआ तो दिस टाइप ऑफ पॉजिटिव एंगल बना क्वाड्रेंट वाइज। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90, सेकेंड क्वाड्रेंट 90 to 180 और थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270, फोर्थ क्वाड्रेंट 270 to 180। इस प्रकार ये कोण बनता चला जाता है। इसको हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्वाड्रेंट वाइज कैसे एंगल का फॉर्मेशन होता है, यही मैं आपको बता रहा हूँ। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फिर एंगल का कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी आप देख लें। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल का कैसे फॉर्मेशन होता है ये भी देख लें तो मजा आ जाएगा। बहुत so much interested, these topics are so much interested। अब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जिसमें हमको निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा, निगेटिव एंगल का फॉर्मेशन होगा। कैसे, सो देखें, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, 0 0। अब यही है ओरिजिन से, यही अभी इनिशियल पोजीशन में है, टर्मिनेट होगा ऐसे, दिस वे टर्मिनल लाइन टर्मिनेट होगा। कभी यहाँ रहेगा, 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 एंड सो ऑन। तो हम जैसे मान लीजिए ए डी पर है, कभी ओ डी पर है, कभी ओ पी पर है, कभी ओ क्यू पर है, कभी ओ आर पर है। इस प्रकार एंगल का फॉर्मेशन होते चला जाएगा, एंगल का फॉर्मेशन होते चला जाएगा, इस प्रकार एंगल का फॉर्मेशन होते चला जाएगा। अर्थात ये निगेटिव यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है, इसीलिए हम लोग इसको निगेटिव एंगल कहते हैं। दैट एंगल फॉर्म क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑन द सेंटर, देन इट इज कॉल्ड बाय टर्मिनल स्ट्रेट लाइन कॉल्ड निगेटिव एंगल।
इस प्रकार इसमें कैसे हम लोग क्वाड्रेंट में रखते हैं, इसको भी जान लें कि इसमें हम लोग क्वाड्रेंट में कैसे रखते हैं, यह भी आसानी से समझा जा सकता है। जस्ट लाइक पॉजिटिव एंगल की तरह हम इसको भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री टू -90 डिग्री, क्वाड्रेंट नंबर 4 क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी प्रकार -90 डिग्री टू -180 डिग्री क्वाड्रेंट नंबर थर्ड क्वाड्रेंट। जस्ट लाइक -180 डिग्री टू -270 डिग्री, क्वाड्रेंट नंबर सेकेंड क्वाड्रेंट। जस्ट लाइक -270 डिग्री टू -360 डिग्री इक्वल टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में मूव करता है, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। इस प्रकार 0 डिग्री टू -90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट पहले इन करेगा। जब -90 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर यहाँ -90 डिग्री से -180 डिग्री चला जाएगा, तो यह थर्ड क्वाड्रेंट में इन करेगा, ऐसे घूमेगा। फिर इसी प्रकार -180 डिग्री टू 270 डिग्री इन करेगा वाइडस पोजीशन में। जब आएगा तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। जब फिर यहाँ आएगा -270 डिग्री टू -360 डिग्री, तो वह फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन करेगा। और हम अगर आगे और बढ़ें तो -360 डिग्री टू -450 डिग्री, तो उस स्थिति में फिर यह फोर्थ क्वाड्रेंट में निकल जाएगा, यानी फिर इसमें आ जाएगा, चूंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव कर रहा है। ठीक इसी प्रकार यदि मान लीजिए -450 डिग्री टू -540 डिग्री, फिर यह थर्ड क्वाड्रेंट में निकल जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और इस प्रकार हम एंगल लाइन्स इन क्वाड्रेंट को समझ सकते हैं, etc। और इस प्रकार हम लोग क्वाड्रेंट में एंगल किस तरह लाई करता है, हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। और निगेटिव होता है एंगल कब और पॉजिटिव एंगल कब होता है, यह भी इस बात को एक साथ दोनों बात आप समझ सकते हैं कि इन व्हिच केस एंगल्स आर पॉजिटिव एंड व्हिच केस angles are negative, and in which position angles are in which quadrant, first quadrant, second quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। निगेटिव कैसे कैसे एंगल बनेगा तो वह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और इसी प्रकार पॉजिटिव जब एंगल बनेगा तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दिस वे आई कैन फॉलो यू जस्ट। सो थैंक्स यू वेरी मच, बिकॉज ढेर सारे अब मेरे पास जस्ट इतना कम समय में मेरे पास अब लगभग 2000 अप्रॉक्सीमेट फैंस हो गए हैं। मैं आप लोगों को बहुत बहुत इस वीडियो के माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, और उम्मीद करता हूं इस प्रकार और सीखने का इंटरेस्ट आपको जगेगा और मेरे वीडियो को और देखते रहेंगे। इसीलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और मैं आपको थोड़ी और सलाह देता हूं कि मैथमेटिक्स ही आपके भविष्य में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकता है। इसलिए मैथमेटिक्स को प्रति रुचि जगावे, और जितने भी शिक्षक महोदय हैं वो भी अपने बच्चों को कोशिश करें कि घर पर जाकर के कहें कि इस प्रकार के वीडियो को आप देखें। साथ साथ अभिभावक को भी अगर यह वीडियो मिलता है तो आप अपने बच्चों को कहें, +2 के बच्चे हों या जो भी मैथमेटिक्स के हों, उनको कहें कि आप देखें, बहुत लाभान्वित होंगे। यही बात कर करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, और निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, लाइक कर लेंगे, और दूसरे को भी शेयर करके इस बात को बताएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।